नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर राष्ट्रीय सम्मेलन जो पत्रकारों का हो रहा है हावड़ा में, उससे संबंधित है। बीएसपीएस का राष्ट्रीय सम्मेलन आज हावड़ा में आयोजित किया गया है। होटल नॉक्स में यह आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सभी लोग खाना खा रहे हैं और सम्मेलन में भाग लेने को लेकर आए हुए हैं। इसी सम्मेलन में पत्रकारों की समस्या को लेकर आज सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें 22 राज्यों के पत्रकार शामिल हुए हैं जो सम्मेलन में अपना विचार व्यक्त करेंगे, पत्रकारों के समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे और इसमें शामिल होने का सौभाग्य हमें भी मिला है। चलिए सम्मेलन का देखते हैं, वक्ताओं ने क्या कहा, पत्रकारों के संबंध में क्या कहा और इसमें क्या निर्णय लिए गए और किस तरह से यह सम्मेलन संपन्न हुआ, यह दिखाएंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन है। आज पहले दिन की जानकारी मैं आपको दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। हावड़ा से प्रवीण कुमार। नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर हावड़ा के नॉकस रेजिडेंसी होटल में आयोजित बीएसपीएस के 8वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। गुरुवार को हावड़ा के नॉकस इंटरनेशनल रेजिडेंसी होटल में बीएसपीएस का नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे एवं राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पत्रकारों की समस्या एवं उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा सहित अन्य जो मांगे हैं उस पर विचार विमर्श की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया एवं पत्रकार हित में कई निर्णय लिए गए। 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रथम दिन पत्रकारों की समस्या पर विचार विमर्श किए गए। दूसरे दिन प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दीघा में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ভারতে শ্রমজীবী সাংবাদিক সঙ্গে আমরা বিশাল পরিবার আজ একত্রে নিজেদের বিচার আদান প্রদান এবং সমস্যা সমাধানের বিবিধ বিষয় নিয়ে এক ছাদের তলায় আমরা বার্তালাপের মাধ্যমে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে সমাবেত হয়েছি। बीएसपीएस वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी की तरफ से आज हावड़ा में जो नॉक्स रेसिडेंसी होटल में जो कार्यक्रम हो रहा है 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में और हम लोग को वेस्ट बंगाल स्टेट कॉन्फ्रेंस में जो ऑल इंडिया हर स्टेट से जो पत्रकार बंधु सब आए हैं, सबको हम लोग वेलकम स्वागत करते हैं। आप लोग बहुत दूर से बहुत मेहनत करके बहुत दिक्कत करके इस प्रोग्राम में आए हैं। यही हम लोग एकता है। हमारे प्रेसिडेंट बोल रहा था कि हमारा सेक्रेटरी साहब बोल रहा था कि हम लोग रिपोर्टर एकता। हाँ, बीएसपीएस यही बना रहे हैं। बीएसपीएस विल डन ऑल इंडिया यूनाइटेड ऑफ रिपोर्टर्स। अशोक भाई साहब ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उन्होंने रखी और मैं पिछले 3 दिन से बंगाल में हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जिस तरह मुझे लगता है कि दादा इतने रात में नहीं सोते होंगे, लेकिन 2 रात बेनुदा, सपंदा, शैलेश्वरदा और पैर टूटने के बावजूद छोटी बहन हमारी शमीमा नसरीन और उनके साथ मैं शिकायत भी कर रहा था, क्योंकि मेरे सबसे प्रिय हैं बंगाल में सौरव जो और सारे साथी जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो यहाँ दादा हमारे खड़े हैं, राधा और सारे साथी, अवधेश चौधरी जी जो अभी गंगा सागर चले गए थे। हम लोग यहाँ एक साथी ने सवाल किया अभी, क्योंकि मुझे नहीं बोलना था, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष के बाद बोलना का ये नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग सब पत्रकारों की ही जमात है यहाँ पर, इसलिए थोड़ी सी बात कह दे रहा हूँ। इस संघर्ष के लिए आपके पास एक ऐसा अध्यक्ष है जिनको 40 वर्षों की पत्रकारिता की लगभग अगर कहा जाए अनुभव है और केवल पत्रकारिता में ही, पत्रकारिता के अलावा इन्होंने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया। एक ऐसा अध्यक्ष आपके पास है जो आपके साथ कुछ भी समस्या होती है तो आपके लिए वहाँ पे
आवाज़ उठाने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए मौजूद है। बंगाल की बात करें, बंगाल के साथियों के लिए खासकर, बंगाल में मुझे थोड़ा सा, मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो पहले क्षमा के साथ कहूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण देने नहीं आया हूँ, लेकिन बंगाल के पत्रकारों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बंगाल में नहीं मिल रही हैं। मैंने पिछले 2 साल से, जब से बंगाल आ रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, इनको जो सुविधाएं बंगाल में मिलनी चाहिए, चाहे वो पेंशन के नाम पर हो। बीच में स्वास्थ्य का मुझे अच्छा लगा था, अवधेश चौधरी जी और बेनुदा लोगों ने बताया था कि गोल्डन कार्ड हुआ करता था, शायद इसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। और एक और जानकारी मिली कि विज्ञापन भी बंद कर दिया गया है, छोटे पत्रकार, छोटे मीडिया का, उनको भी एक तरह से छोटे जो मध्यम अखबार हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो किस तरीके से बंगाल के पत्रकार जूझ रहे हैं कई प्लेटफॉर्म पर। पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था। एयरपोर्ट पर मुझे लगता है कोई एक मामला आया था, जिसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों ने भर्त्सना भी की थी, और हम लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर जो आपकी हैं बंगाल की, उनको इसको कड़ी निंदा करते हुए हम लोगों ने पत्र भी लिखा था। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र में, क्योंकि वो संघर्ष से आई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वो सारी चीज़ों को झेला है, और पत्रकारों के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो मुझे हम लोगों को ये उम्मीद होती थी कि मुख्यमंत्री कुछ करेंगे, क्योंकि पत्रकार कोई पार्टी नहीं होती, विचारधारा से जुड़े रह सकते हैं, कोई राइटिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है, सबकी अपनी अलग विचारधारा है। लेकिन हमारी एक बरादरी है, हमारा एक समाज है, हम अपने समाज की बात करते हैं। जब हम पत्रकार की हैसियत से बात करते हैं तो हम एक समाज की बात करते हैं। और पिछले लास्ट 10-12 सालों में जो हम लोगों ने संघर्ष करके जो हासिल किया है, खासकर मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ में हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, हमारे छोटे भाई नितिन चौबे जी, और तो इन सब बातों को लेकर थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। पूरी बीएसपीएस की तरफ से सभी साथियों को विनम्र प्रणाम। बहुत ही जो बंगाल इकाई ने किया है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, और उसके पीछे जो सांस्कृतिक और सामाजिक कारण है वो बंगाल की भूमि है। कितने लोग आए हैं जरा कमेटी बताएगी हमारी, रजिस्ट्रेशन में कितने साथी आए हैं देश भर से? एनी वन ऑफ यू? चलिए कोई बात नहीं, सवाल जवाब नहीं है, चश्मा लगा लूं दिखाई नहीं दे। 9 जनवरी 1699, 9 जनवरी 1699 को इस बंगाल की पवित्र धरती पर 2 आदमी आए थे, और आज आप 200 आदमी हो। 2 आदमियों ने भारत की इस धरती पर आकर पूरे देश पर राज्य किया। ये बात अलग है कि उनकी नीतियां लोक हत्या की नीतियां थी, और हम 200 इकट्ठे हैं, हमारी नीतियां लोकहित और लोक रक्षा की नीतियां। जैसा हमें अध्यक्ष जी ने यहाँ बताया भी था कि पिछले 2 दशक में पहली बार ऐसा है कि बंगाल में इतने पत्रकार एक साथ इकट्ठे हुए। तो पहले उस आदमी का नाम तो रह ही गया है जिसकी मैं बात कर रहा था, उसका नाम था जॉर्ज चार्नॉक। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। इन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, वो जानते हैं। 2 लोग आए थे, उस गांव का नाम था सुतनुती। किस जिले में है? सुतनुती, सुतानुती। हाँ, परस अंग्रेजी और बंगाली और हिंदी में थोड़ा बोली का फर्क होगा।
उस गांव में 2 आदमी आए और उन्होंने भारतवर्ष पर इतने वर्ष राज्य किया। तो भाई जो अभी हमारे भाई ने कहा कि 200 लोग तो पूरे हिंदुस्तान में राज्य कर सकते हैं, सब कलम के लोग हैं। और हमारे पास उद्देश्य पवित्र है, उनके पास उद्देश्य पवित्र नहीं था। और बड़े मतलब और आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9 जनवरी को और जनवरी के पहले वीक 1772 में 1699 में वो लोग आते हैं और 1772 में इसी जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये जो कलकत्ता है ये भारतवर्ष में अंग्रेजों की राजधानी बना। तो जनवरी की ये तारीखें और ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भी देखा बहुत से हमारे जो साथी थे बहुत अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने उठाया और ये गौरवमयी क्षण है, ऐसे अनुभव जिनको हम कहीं और साझा नहीं कर सकते। मैं सुबह से यहाँ पर रहूँ और सुबह से मेरी 10 बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। अरे मैं इन सबसे भी अनजान थी, मुझे ये भी सुनने को मिला, मुझे ये भी जानने को मिला। बहुत साधारण शब्दों में पांडे सर जी ने भी एक बात कही कि आज का जो युवा है सोशल मीडिया पे, मैं चाहूँगी सभी ध्यान दें इस बात पर। अभी मुझे मेरे एक सीनियर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कोई भी बात हो हम कितनी जल्दी से बदल जाते हैं। अभी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि मेरे 1 2 3 बोलने पर जैसे ही मैं गो कहूँ आपको ताली बजानी है। मैं कहूँगी 1 2 3 और आपने अपना काम करना है। फिर देखिए मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये अनुभव कुछ नया है। 1 2 3। अब आपको मैं इसको खोल के बताती हूँ कि हुआ क्या हूँ। सेम वही बात हुई जो पांडे सर ने हमारे साथ साझा की थी। मैंने आपको प्रथम संबोधन में क्या कहा कि जब मैं गो बोलूं तब ताली बजानी है। अब ये है बेकार बात कि मैंने कहा कि गो के बाद ताली बजानी है। मैंने कहा 1 2 3, आपने ताली बजाई। मैंने तो गो कहा ही नहीं, मैंने गो कहा ही नहीं। अब प्रिंट मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तथ्य के साथ चलता है। मैं इस बात को नकारा नहीं कर रही हूँ कि डिजिटल मीडिया नहीं चलता है, चलता है। तथ्यों के साथ चलना पत्रकारिता है। पत्रकारिता धर्म निभाना कैसे है वो सब पत्रकार को पता होना चाहिए। Hey, guys,